नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अनलॉक 1 में जनजीवन फिर से हो रहा है सामान्य। रोडवेज द्वारा कल से 100 से ज्यादा रूटों पर बस सेवा शुरू की जाएगी। कोरोना की रोकथाम में केंद्र द्वारा 10 राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन में राजस्थान अव्वल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 6,267। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ किया मंथन। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने समर्थन मूल्य पर होने वाली जींस खरीद का लाभ सभी किसानों को मिलने के लिए केंद्र से नीति बनाने का किया आग्रह। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे किया गया दर्ज। अगले 3-4 दिन में कई स्थानों पर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लगभग 70 दिन के लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में कई और गतिविधियां सुचारू हो जाने से जनजीवन फिर से सामान्य होता जा रहा है। धीरे धीरे सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी बढ़ने लगी है। रोडवेज द्वारा कल से प्रदेश के 100 से ज्यादा रूटों पर बस सेवा शुरू की जाएगी। राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों के अलावा जयपुर से गुरूग्राम के लिए भी कल से बस सेवा शुरू हो रही है। इसके बारे में राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा आज दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। निगम के प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने आकाशवाणी को बताया कि बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारी जो बसें हैं वो कल से काफी सारे रूट्स पे शुरू हो जाएंगी। अभी तो मैक्सिमम बसें हमारी इंट्रा स्टेट यानी कि एक जिले से दूसरे जिले के बीच में चलेंगी। जयपुर से हमें ऑलमोस्ट सारी जगहों को कनेक्ट कर दिया है जो प्रमुख शहर हैं या जिला हेडक्वार्टर हैं। और बसों को चलाने के लिए हमने सबसे पहले तो ये किया है कि बस स्टैंड में हम थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही पैसेंजर को अलाउड करेंगे। और अगर वो व्यक्ति बस में जाता है तो उसे मास्क लगाना कंपलसरी होगा। उसके अलावा जो हमारा स्टाफ है उसके लिए ग्लव्स और मास्क और सैनिटाइजर, ये 3 की किट कंपलसरी कर दी है हमने। जो बस है उसको सुबह एक बार चलने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा, फिर वापस चलते समय सैनिटाइज किया जाएगा। और बस स्टेशन पे भी जहां कहीं भी आम आदमी के बैठने की जगह होंगी, टॉयलेट्स वगैरह होंगी, उनको भी सैनिटाइज किया जाएगा। तो इस तरह से हमने कोविड-19 के संबंध में जो भी प्रिकॉशंस होने चाहिए वो सारे प्रिकॉशंस ले लिए। स्वीकृत क्षमता के अनुसार ही लोगों को बिठाया जाएगा। एक्स्ट्रा लोगों को बैठने या खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। राज्य में निजी बसों का संचालन शुरू नहीं हुआ है। निजी बस संचालक लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। उधर परिवहन आयुक्त रवि जैन ने कहा है कि विभाग में अब ज्यादा से ज्यादा प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। श्री जैन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और जिला परिवहन अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि वाहनों की फिटनेस, टैक्सेशन, परमिट और रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। लाइसेंसिंग में आ रही समस्याओं को भी ऑनलाइन दूर किया जाएगा। इधर प्रदेश में आज से पर्यटन स्थल, पुरातात्विक संग्रहालय और म्यूजियम पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि ये पर्यटन स्थल पहले सप्ताह सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक खोले जाएंगे और प्रवेश निःशुल्क होगा। जो सावधानियां बरती जाएंगी उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है कि जो भी हमारे पर्यटक या विजिटर्स आएंगे सभी लोग मास्क पहने हुए होंगे। बिना मास्क के हम अंदर अलाउ नहीं करेंगे। उनको हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। उनका टेम्परेचर लेने के लिए थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए हमने बुकिंग विंडो और एंट्री पॉइंट के सामने गोले बनाए हैं। उन गोलों में खड़े रखकर ही अंदर भेजा जाएगा। अंदर 5-5, 6-6 आदमियों के ग्रुप में भेजेंगे और उनको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाते हुए उनको बाहर भेजने का कार्य भी नियमित रूप से किया जाएगा, जिससे एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं हो। पर्यटकों को ये भी निर्देश दिए जाएंगे कि वो किसी चीज को ना छुएं, दीवार के हाथ ना लगाएं, जिससे किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो। समस्त पर्यटकों और संग्रहालयों में 3 बार सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। सुबह 9 बजे से पहले, दोपहर में जो ब्रेक का समय होगा 1 बजे से 3 बजे का उसमें, और सायंकाल जब बंद किया जाएगा उसके बाद में, जिससे नेक्स्ट डे कोई हमें परेशानी का फेस ना करना पड़े। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि करीब 70 दिन के लॉकडाउन के बाद पर्यटन स्थल खुलने से पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है।
विश्व विख्यात पर्यटन नगरी जैसलमेर में 70 दिन के लॉकडाउन के बाद पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक इमारतें व राजकीय संग्रहालय एक बार फिर खुल गए हैं, जहां देशी विदेशी पर्यटक सुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन करते हुए भ्रमण कर सकेंगे। सोमवार को पर्यटन महत्व के स्थानों को आम जन के लिए खोलने की अनुमति मिली तो लोक कलाकारों ने लोक संगीत की मधुर स्वर लहरियां बिखेरते हुए पधारो हमारे देश की तर्ज पर सैलानियों को आमंत्रित किया। कोरोना संक्रमण के दौर में काफी हद तक सुरक्षित रहे पर्यटन स्थल जैसलमेर नगर को अब इंतजार है तो वो है देशी विदेशी पर्यटकों का, ताकि पर्यटन व्यवसाय फिर से पटरी पर लौट सके। ओमजी बिस्ला, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। बूंदी में भी विभिन्न पर्यटन स्थल और म्यूजियम आज से खुल गए हैं। सहायक अधीक्षक ललित कुमार ने बताया कि स्मारक खुलने के बाद रानी जी की बावड़ी को सैनिटाइज किया गया। उन्होंने बताया कि बावड़ी और 84 खंभों की छतरी का 2 सप्ताह के लिए पर्यटक निःशुल्क अवलोकन कर सकेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा 10 राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन में राजस्थान हर इंडेक्स में अव्वल रहा है। उन्होंने इसका श्रेय प्रदेश में अपनाई गई माइक्रो प्लानिंग और प्रदेशवासियों की सजगता को दिया। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने 10 राज्यों द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए कार्यों का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में राजस्थान पहले नंबर पर है। एक्टिव केसेज, रिकवर केसेज, मृत्यु दर सहित कोरोना की रोकथाम के सभी क्षेत्रों में राजस्थान नंबर 1 पर है। डॉ शर्मा ने बताया कि पूरे देश में 35 लाख टेस्ट हुए हैं और अकेले राजस्थान में 4 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में राष्ट्रीय कार्यक्रम, मातृ शिशु टीकाकरण, कैंसर रोकथाम और अन्य कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान के तहत अब प्रदेश में 40,000 से ज्यादा राजस्व गांवों से एक महिला और एक पुरूष को स्वास्थ्य मित्र बनाया जाएगा। ये लोग प्रदेश में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। हम राजस्थान के हर राजस्व ग्राम में एक साक्षर महिला और एक साक्षर पुरुष, उसको चिकित्सा मित्र, स्वास्थ्य मित्र, और वो स्वास्थ्य मित्र की टीम हमारी पूरे राजस्थान में, उनको भी ट्रेनिंग होगी बाकायदा। पहले ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ या सीफू के अंदर, तो उसके बाद में ब्लॉक मुख्यालयों पर ये जो सिलेक्टेड लोग हैं राजस्व ग्रामों के दोनों, उनको ट्रेन करेंगे। राजस्थान में हेल्थ अवेयरनेस का जो एक मैसिव प्रोग्राम चलेगा हेल्थ सेक्टर में, आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी रखी है। उसकी तमाम अधिकारियों को आज निर्देश देंगे 10 दिन के अंदर अंदर ये टीमें राजस्थान में बनेगी और राजस्थान को निरोगी बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इलाज के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 6,267 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। वहीं 5,654 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि आज प्रदेश में 171 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 70 मामले भरतपुर के हैं। इसके अलावा जयपुर में 34, झालावाड़ में 23, जोधपुर में 12, अलवर और कोटा में 10-10, दौसा और झुंझुनू में 4-4, चूरू में 2 और धौलपुर तथा टोंक में 1-1 व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। श्री सिंह ने बताया कि अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,271 हो गई है। वहीं अब तक इस बीमारी से 201 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो, लेकिन भारत विकास की राह पर वापस लौट आएगा। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन, समायोजन, अवसंरचना, निवेश और नव प्रवर्तन के जरिए विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा। आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 125वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने विकास की राह पर लौटने को लेकर अपने विचार साझा किए। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है, तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबिलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर
इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा, यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की इसी महीने होने वाली परीक्षाओं को लेकर आज अजमेर मुख्यालय में प्रदेश की जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ धर्मपाल जारोली ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा के दौरान पूरी सावधानी बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को मास्क लगाकर 1 घंटा पहले परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना होगा। केन्द्र पर सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करनी होगी। वे परीक्षा केन्द्र में एक एक करके ही अंदर जाएंगे और उनका परीक्षण करने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। डॉ जारोली ने परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया। जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ कल भी इसी तरह की बैठक आयोजित होगी। गौरतलब है कि ये परीक्षाएं 18 से 30 जून के बीच प्रस्तावित है। शिक्षा विभाग ने कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 के सफल अभ्यर्थियों की जिला आवंटन और विद्यालय में पदस्थापन की प्रक्रिया का टाइम टेबल जारी कर दिया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कार्यक्रम जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि समर्थन मूल्य पर होने वाली जिंस खरीद का लाभ सभी किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में नीति बनाए और समर्थन मूल्य की खरीद में प्रत्येक किसान से एक निश्चित मात्रा में उपज की खरीद हो। सहकारिता मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का निर्णय स्वागत योग्य है और इसका फायदा किसानों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का बहुत बड़ा तबका सरकार की योजना से वंचित है। ऐसे में समान नीति बनाकर सभी किसानों को लाभान्वित किया जाए। प्रदेश में टिड्डी दलों के हमलों से अब तक 1,16,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कृषि आयुक्त डॉ ओम प्रकाश ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक 91,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि टिड्डी दलों का सर्वे करने के लिए 200 टीमें बनाई गई हैं। राजस्थान में इस बार 11 अप्रैल से जो पाकिस्तान की तरफ से टिड्डियों का प्रवेश हुआ था और अब तक इस वर्ष 1,16,700 हेक्टेयर राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों को 100% सब्सिडी पर जो है वो कीटनाशी रसायन है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ 45 गाड़ियां हैं वो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की जो स्प्रे का कार्य कर रही है। 800 ट्रैक्टर जो है वो राजस्थान सरकार की तरफ से इस टिड्डी के नियंत्रण कार्यक्रम में लगाए गए हैं। 40 से 50 फायर ब्रिगेड है वो डेली बेसिस पे इस कार्य में भाग ले रही है तथा साथ में ड्रोन कुछ दिनों से जो है हम ड्रोन भी इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिलों के स्तर पे 200 सर्वे की टीमें बनाई गई है जो कि डेली बेसिस पे सर्वे करती है कि टिड्डी कहां पर बैठी हुई है ताकि उस दिन रात में अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में उसका है वो नियंत्रण का कार्य किया जाए। तो 200 से अधिक टीमें जो है इसमें शामिल की गई है। प्रदेश में आज निर्जला एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लोगों ने घरों में ही रहकर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने व्रत और दान पुण्य किया। झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना के कारण चंद्रभागा नदी में लोग पूजा नहीं कर सके। जैसलमेर में लोगों ने गौशालाओं में गायों को चारा खिलाया, वहीं पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को शुभकामनाएं दी हैं। राज्य में पिछले 3 दिनों में तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। आज सबसे ज्यादा 40.1 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसलमेर में दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में 37.4, कोटा में 39.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिनों में कई जिलों में तेज हवाएं, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अनलॉक 1 में जनजीवन फिर से सामान्य हो रहा है। रोडवेज द्वारा कल से 100 से ज्यादा रूटों पर बस सेवा शुरू की जाएगी। कोरोना की रोकथाम में केंद्र द्वारा 10 राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन में राजस्थान अव्वल रहा है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 6,267 हो गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ मंथन किया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने समर्थन मूल्य पर होने वाली जिंस खरीद का लाभ सभी किसानों को मिलने के लिए केंद्र से नीति बनाने का आग्रह किया है। और प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। अगले 3-4 दिन में कई स्थानों पर आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।